हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया सिलेबस को प्री के, यानी कि यूपी पीएससी जो एग्जाम कराती है आरओ और एआरओ के, उसके प्री को हमने सिलेबस को डिस्कस किया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपको जब तक प्री का सिलेबस पता नहीं होगा तो मेंस का सिलेबस देखने का आपका कोई लाभ नहीं है। और इस वीडियो में हम आज मुख्य परीक्षा जो सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मेंस की परीक्षा है उसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से मेंस होगा, किस तरीके से उसमें कितने हमें अंक लाने होंगे, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो आरओ और एआरओ का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चरणों में होता है, तीसरा चरण इसमें नहीं होता। यानी कि एक बहुत अच्छा अवसर है जब आपको इसमें एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि आरओ में टाइपिंग नहीं होती है, एआरओ में टाइपिंग इस एग्जाम में नहीं होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आप देते हैं तो टाइपिंग का आपको सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को। देखिए, यहां पर हम समझ लेते हैं कि ये जो टोटल मेंस एग्जाम होता है वो 400 नंबर का होता है। 400 नंबर में जो सामान्य अध्ययन है उसके 120 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी जो है वो 100 नंबर का होता है। हिंदी व्याकरण 60 नंबर का होता है और जो निबंध लेखन होता है वो 120 नंबर का होता है। तो ये टोटल हमारा होता है 400 नंबर का। अब ये 400 नंबर किस तरीके से डिवाइड है और क्या पैटर्न है, इसका सिलेबस क्या है, वो हम इसमें देखते हैं। देखिए, सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं है। जो प्री का सिलेबस है वही सामान्य अध्ययन के लिए हमारे लिए मेंस का भी सिलेबस है। तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखना है तो आप हमारा प्री वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी वहां पर हमसे 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके हमें 2 घंटे मिलते हैं, और यहां पर हमसे 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी सारे टॉपिक वही हैं, बस 20 प्रश्नों की यहां पर कमी हो गई है। यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 120 नंबर का पेपर होगा, और इसके लिए हमें समय निर्धारित है 2 घंटे। यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा और हमसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास और इस तरीके के जितने भी 10 टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी जिसमें हमसे 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा और ये लगभग होगा 2.5 घंटे का ही होगा। इसमें प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न पत्र दूसरा और प्रश्न पत्र तीसरा, 3 प्रश्न पत्र होंगे। तो सबसे पहले हमसे एक आप कह सकते हैं पैसेज हमें दिया जाएगा। उस पैसेज, वो जो पैसेज होगा वो टोटल 21 नंबर का होगा। उस पैसेज में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, जब एक पैसेज हमें दे दिया जाएगा तो उसका टाइटल पूछा जाएगा कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। उस शीर्षक के लिए हमें मिलेंगे 3 नंबर। फिर उस गद्य को, गद्यावतरण को यानी पैसेज को का हमें सारांश लिखना होगा। वो आप 1/3 में लिख सकते हैं, 1/4 में लिख सकते हैं, और उस सारांश को लिखने के लिए हमें मिलेंगे 6 नंबर। उसके बाद उस गद्यांश में यानी कि उस पैसेज में कुछ लाइनें कुछ जो सेंटेंस होंगे वो अंडरलाइन होंगे। उन अंडरलाइन जितने भी सेंटेंस होंगे उसकी हमें व्याख्या करनी होगी, उसको डिस्क्राइब करना होगा। उसके लिए हमें मिलेंगे 12 नंबर। तो ये हमारे टोटल हो गए 21 नंबर। इन सब में मान के चलिए कि लगभग सभी को 18 से 19 नंबर या कभी कभी 20 नंबर मिल जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो पत्र का सारणिक रूप, यानी एक पत्र दिया रहेगा आपको, उसे आपको सारणी के रूप में व्यवस्थित करना होगा। वो हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे मेंस की तब उसमें आपको बताया जाएगा। यानी कि जैसे ही प्री एग्जाम हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम मेंस की जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। ये होता है 15 नंबर का। प्रश्न पत्र 3, इसके 3 खंड होते हैं, क ख ग।
का में पूछा जाएगा परिपत्र का प्रारूप, यानी कि जो आप लेटर लिखते हैं, चाहे सचिवालय में लिखते हैं, कहीं पर भी लिखते हैं, उसका प्रारूप किस तरीके से होगा यह पूछा जाएगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 8 नंबर। अनुस्मारक प्लस प्रारूप, यह भी इसी का एक रूप होता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे मेंस में, यह भी 8 नंबर का। और कार्यालय आदेश प्रारूप, यानी कि जब कार्यालय किसी दूसरे कार्यालय को या फिर कोई आदेश पारित करता है तो उसका प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके लिए 8 नंबर डिसाइड किए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न पत्र 4 पर। प्रश्न पत्र 4 जो है उसमें भी 3 खंड हैं, खंड का, खंड ख और खंड ग। खंड का में हमसे अंग्रेजी से हिंदी, यानी कि जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है, इंग्लिश में लिखा गया है टाइम टेबल, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, समय सारणी। अगर हमसे इंग्लिश में दिया गया है कि पेशेंस, तो इसका हिंदी अर्थ होगा धैर्य। इस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके हमें अंक मिलेंगे 10। उसके बाद खा में हमसे पूछा जाएगा हिंदी से इंग्लिश में, कुछ शब्द हमें हिंदी में दिए होंगे उसको हमें इंग्लिश में करना होगा। जैसे मान लीजिए दिया होगा चालाक, तो उसका होता है क्लेवर, और ऐसे ही कुछ और भी वर्ड दिए होंगे, ये भी होगा हमारा 10 नंबर का। फिर हम आते हैं ग में। ग में यानी कि मुहावरे, हमसे मुहावरे पूछे जाएंगे और ये होगा 10 नंबर का। उसके बाद प्रश्न पत्र 5 जो होगा वो होगा कंप्यूटर का, ये भी होगा 10 नंबर का। इसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे या फिर 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि शॉर्टकट पूछा जा सकता है, सीपीयू क्या होता है, या फिर कोई कमांड का पूछा जा सकता है, हार्ड डिस्क से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर का भी इसमें आप कम से कम पूरे 10 नंबर ला सकते हैं, इसमें भी आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये हो जाते हैं 60 के। इसके लिए आपको मिलते हैं 30 मिनट। अब ये 30 मिनट कैसे मिलते हैं, जैसे ही आपसे ये पेपर लिया जाता है, यानी कि 2.5 घंटे का जो आप हिंदी का, सामान्य हिंदी का पेपर कर रहे होते हैं, ये कॉपी आपसे ली जाती है और हिंदी व्याकरण के लिए आपको कॉपी दे दी जाती है। अब इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस प्री वाला है। जो प्री में पूछा जाता था हमसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 6 टॉपिक थे, वही टॉपिक है हमारे यहां पर, इसलिए इसमें हमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा हिंदी निबंध, जो कि 120 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर के 3 होते हैं। अब 600 शब्दों में लिखना होता है इसे, यानी कि 1800 शब्द होते हैं। आपको 3 घंटे में 1800 शब्द लिखने होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से निबंध हो सकते हैं, देखिए 120 नंबर का होता है जिसे हमें 3 घंटे में लिखना होता है। टॉपिक क्या रहेंगे, किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, किस तरीके से निबंध लिखा जाता है, अच्छी आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ये सभी हम प्री के बाद या फिर इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब आ जाइए किस तरीके से हम नंबर अच्छे खासे गेन कर सकते हैं। अब 140 अगर है ये, तो हमें इसमें कम से कम 115 से 120 नंबर तक लाने ही होंगे अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है। उसके बाद सामान्य हिंदी में जो ये 100 नंबर का है, गद्यावतरण में मैंने बताया आप इसमें लगभग 18 से 20 नंबर, मैं इसमें 20 ले लेता हूं, 20 नंबर आप कवर कर सकते हैं। पत्र प्रारूप में आप 12 नंबर कवर कर सकते हैं, और उसके बाद जो ये 24 नंबर का है इसमें आप 20 नंबर कवर कर सकते हैं। और तो ये है, यहां पर हमारा हो गया टोटल 52 नंबर। उसके बाद इसमें आपको 10 में 10 लाने पड़ेंगे, या फिर 9 नंबर मान लीजिए, इसमें भी 9 मान लीजिए और इसमें भी 9 मान लीजिए, 27, और ये इसमें 10 में 10 लाने होंगे, 37 नंबर ये हो गए हमारे। इसमें कोई कटौती नहीं होगी, इसमें आपको 60 में से 55 नंबर लाने होंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग में देखिए आपको 600 नंबर में लिखना है, तो 120 में से अगर आप 80 से
100 नंबर लाते हैं, ये बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे। जिन लोगों का आर्ट सब्जेक्ट है उनकी लेखनी बहुत अच्छी होगी और इसमें आपको लिखना ही होगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, अगर नंबर नहीं मिलेंगे तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपका मेंस का तैयारी करने का फायदा क्या हुआ। तो एक तरीके से इतने नंबर आपको लाने ही होंगे। हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमें कितने नंबर लाने होंगे, लेकिन हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा निश्चित हो कि हम इस पद को पा रहे हैं। यह मेंस का प्रारूप था, आपने समझ लिया। सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण और हिंदी निबंध। टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे आगे इसमें बढ़ते रहेंगे और आरओ एआरओ की हम तैयारी कैसे करेंगे इस चैनल पर हम लगातार आपको आगे बताते रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और भी अगर एआरओ और एआरओ से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।